नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है और वक्री है 5 दिसंबर से। तो यहाँ पे देखिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, यानी कि आपका नॉलेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वहीं आपकी स्पाउस का फोकस आपके ऊपर रहेगा, भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का फोकस आपके ऊपर रहेगा। और 6 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक आप खर्चों के बारे में विचार भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, थोड़े बहुत आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर आप खर्चों के बारे में विचार करेंगे। आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और वहीं 17 जनवरी से आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 7 दिसंबर से पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि भी 13 जनवरी से पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 7 दिसंबर से, परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा क्रोध रहेगा, पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद को अवॉइड करना है और किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। और तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 15 जनवरी से। देखिए, केतु पराक्रम भाव में विराजमान है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपका पराक्रम पूरे जनवरी के महीना अच्छा रहने वाला है। और 13 जनवरी तक आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे भी आपको प्रोत्साहन देंगे, यानी कि उनके द्वारा भी आपका पराक्रम बढ़ेगा। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो 17 जनवरी से अगर आप वही काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार का आपको प्रोत्साहन अच्छा मिलेगा, पर आपको आपके काम में मेहनत करना है। ये पीरियड जो आपका बना हुआ है ना, इस समय अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो मेहनत आपको आपके काम में करना है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखा जाए तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 20 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो देखिए, जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई में तो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई का डिसीजन भी अगर लेने की बात आ रही है तो 12 जनवरी तक वे सोच समझ करके डिसीजंस लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो 13 जनवरी से स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा बढ़ाना है, पर ओवरऑल उनके पढ़ाई को लेकर के उनका डेडिकेशन अच्छा रहने वाला है पूरे जनवरी के महीना में। 6वें भाव में आपके बुध विराजमान है, और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे समझदारी और बुद्धिमानी से निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और 15 जनवरी से आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए, 15 जनवरी से ना आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है।
और सातवें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली चीज तो ये कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है 7 दिसंबर से, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, खासकर 14 जनवरी तक। क्योंकि यहाँ पे आपको तो क्रोध आ रहा है, आपके स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध आ रहा है। छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि छोटे मोटे मनमुटाव होंगे, पर तो भी विवाद और मनमुटाव को अवॉइड करें। हालांकि यहाँ पे 17 जनवरी से आपको आपके स्पाउस या भागीदार का सुख अच्छा मिलने वाला है। 8वें भाव में आपके शुक्र 13 जनवरी को विराजमान होंगे, सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे और मंगल 15 जनवरी को विराजमान होंगे। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और 13 जनवरी से शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा और 13 जनवरी से आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। 9वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भाग्य स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि राहु भी विराजमान है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और आप आपके काम में जो मेहनत कर रहे हैं उससे भी आपको आपके काम में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, मेहनत पर करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मेहनत नहीं करें और रिजल्ट मिल जाए, जैसे कि बहुत बार होता है जीवन में, वो नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। और 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं, तो आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और पिता को जो क्रोध भी ज्यादा आ रहा है ना, उसमें भी आपको 15 जनवरी से सुधार देखने मिलेगा। और आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक पूरे जनवरी के महीना रहेंगे, यानी कि आप काम में मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपको 100% देखने मिलेगा। जो भी लोग तेल से संबंधित काम करते हैं या फिर माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 15 जनवरी से, और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, एक चीज यहाँ पे अच्छा है कि कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलने वाला है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है 15 जनवरी से। और अगर आप भागीदारी में भी काम कर रहे हैं तो 14 जनवरी तक आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 28, 29 और 30 तारीख को, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 1, 28, 29 और 30 तारीख को आपको अनवांटेड मानसिक चिंता, निराशा, थोड़े बहुत भय उत्पन्न होंगे, थोड़ा मन डिप्रेस रहेगा। और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप खर्च भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं ना, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको जनवरी के महीना में देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जनवरी का महीना, देखिए, काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करेंगे, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उसके अलावा कोई और भी आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी और काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपके लाभ के योग बने हुए हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, माता से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 11 से 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 28 से 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें।
और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और गाय को गुड़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे खिला रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।